जासूसी की दुनिया ये तो रहस्यों और धोखे से भरी ही होती है। पर एक कहानी है जो किसी भी फिल्मी कहानी को भी मात दे दे। एक ऐसे जासूस की कहानी जो दुश्मन देश की सेना में मेजर की रैंक तक पहुंच गया। और ये कोई कल्पना नहीं, ये है रविंद्र कौशिक की हैरान कर देने वाली असली कहानी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। कैसे राजस्थान का एक आम सा एक्टर पाकिस्तान की फौज में मेजर बन गया, और वो भी ऐसे कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। चलिए आज इसी असाधारण सफर के हर एक पन्ने को पलट कर देखते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना। रविंद्र की कहानी शुरू हुई एक स्टेज से। जी हाँ, एक थिएटर के मंच से, जहां एक्टिंग के लिए उनका जुनून और देश के लिए उनका प्यार उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बात है 1952 की। श्री गंगानगर में जन्म हुआ रविंद्र का। पिता एयरफोर्स में थे तो देशभक्ति तो जैसे खून में ही थी। कॉलेज में आए तो स्टेज ही उनकी दुनिया बन गया, और वो भी क्या एक्टिंग करते थे। देशभक्ति वाले किरदारों में तो जैसे जान ही फूंक देते थे। और फिर एक दिन एक प्ले के दौरान वो एक ऐसे भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे थे जो टॉर्चर सह लेता है पर देश से गद्दारी नहीं करता। और ऑडियंस में बैठे कुछ लोगों की नज़र उन पर टिक गई। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर्स। अब एक एक्टर से जासूस बनना ये कोई आसान सफर तो था नहीं। इसके लिए जरूरी था कि रविंद्र कौशिक को पूरी तरह से मिटा दिया जाए और एक बिल्कुल नए इंसान को जन्म दिया जाए। और इस काम में पता है कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल। रॉ ने उन्हें एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए तैयार करना शुरू किया। सोचिए, उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम के रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का भूगोल रटाया गया, यहां तक कि उनकी नई पहचान को 100% असली बनाने के लिए उनका खतना भी कराया गया। और फिर आया सबसे बड़ा कदम। भारत के हर सरकारी रिकॉर्ड से रविंद्र कौशिक का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। और बस इसी के साथ रविंद्र कौशिक का वजूद खत्म हो गया। अब दुनिया के लिए सिर्फ एक ही नाम था, नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक जो इस्लामाबाद में रहता था। मतलब एक बिल्कुल नई पहचान, एक नया मजहब और एक बिल्कुल नई जिंदगी। साल था 1975। नबी अहमद शाकिर यानी हमारे रविंद्र कौशिक पाकिस्तान पहुंच चुके थे, और अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। इस नई पहचान के साथ दुश्मन के घर में अपनी जगह बनाने का इम्तिहान। वहां जाकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदा LLB की डिग्री ली, और फिर पाकिस्तानी फौज में एक ऑफिसर के तौर पर कमीशन भी हासिल कर लिया। अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की और एक बच्चे के पिता भी बने। सोचकर देखिए, उनका अभिनय, उनकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि उनके अपने परिवार को, अपनी पत्नी तक को कभी उनकी असली पहचान पर शक ही नहीं हुआ। पाकिस्तानी फौज में रहते हुए नबी अहमद शाकिर ने भारत को एक से बढ़कर एक जरूरी जानकारी भेजनी शुरू कर दी। उनकी कामयाबी इतनी बड़ी थी कि इंडिया के इंटेलिजेंस सर्कल्स में वो एक लेजेंड बन चुके थे। उनका काम इतना ज्यादा कीमती था कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें एक नाम दिया, द ब्लैक टाइगर। और ये किसी भी जासूस के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। और उनकी भेजी गई जानकारी का असर, वो तो हैरान कर देने वाला था। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी वजह से करीब 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची। सिर्फ एक जासूस की वजह से 20,000 जानें, ये वाकई यकीन से परे है। लेकिन जासूसी की दुनिया ही ऐसी है। यहाँ एक छोटी सी, बस एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। और 1983 में एक ऐसी ही गलती हुई। एक ऐसी गलती जिसने रविंद्र के पूरे ऑपरेशन पर सवालिया निशान लगा दिया। तो हुआ ये कि रॉ ने इनायत मसीह नाम के एक जूनियर एजेंट को पाकिस्तान भेजा। काम था रविंद्र से कांटेक्ट करना, पर यह मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। इनायत मसीह को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ लिया, और जैसे ही वो पकड़ा गया, रविंद्र कौशिक की जिंदगी भी दांव पर लग गई। और टॉर्चर के दौरान इनायत मसीह टूट गया। उसने वो राज उगल दिया जिसे सालों से दफन किया गया था। उसने बता दिया कि मेजर नबी अहमद शाकिर असल में एक भारतीय जासूस है, रविंद्र कौशिक। और बस एक ही पल में 8 साल की मेहनत, त्याग, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इसके बाद तो बस जाल बिछाया जाना था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मसीह से ही कौशिक को एक पार्क में मिलने के लिए फोन करवाया, और जैसे ही रविंद्र कौशिक वहां पहुंचे, उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद जो शुरू हुआ वो 18 साल की बेरहमी और अकेलेपन की एक दर्दनाक दास्तां है। एक ऐसी कहानी जो हमें उनके खुद के लिखे खतों से पता चलती हैं, जो वो जेल से भेजा करते थे। सोचिए, अपने देश से हजारों मील दूर एक पाकिस्तानी जेल में बंद रविंद्र ने किसी तरह चोरी छुपे अपने परिवार को खत लिखे। एक खत में उनका दर्द साफ छलकता है। वो लिखते हैं, पूछते हैं, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को यही मिलता है? जैसे जैसे साल गुजरते गए, उनकी उम्मीद भी टूटती गई। अपनी मौत से कुछ ही वक्त पहले उन्होंने लिखा, अगर मैं एक अमेरिकन होता तो मुझे 3 दिन में छुड़ा लिया जाता। ये शब्द उनके अकेलेपन और इस एहसास को दिखाते हैं कि उन्हें भुला दिया गया था। उन्हें पहले तो मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। अगले 18 साल उन्होंने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में न जाने कितनी यातनाएं सहीं, लेकिन मजाल है कि देश का एक भी राज जुबान पर आया हो। आखिरकार नवंबर 2001 में टीबी और दिल की बीमारी से लड़ते लड़ते उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया। और सबसे दुख की बात, उन्हें दफनाया भी पाकिस्तान में ही गया। उनका शरीर कभी भारत वापस नहीं आ सका, और जिस देश के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस देश की सरकार ने कभी भी उन्हें आधिकारिक तौर पर अपना एजेंट नहीं माना। रविंद्र कौशिक की कहानी एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसे शायद भुला दिया गया। उनकी ये दास्तान हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक देश की सुरक्षा की असली कीमत आखिर होती क्या है, और उन गुमनाम हीरो का क्या होता है जो ये कीमत अपनी जिंदगी से चुकाते हैं।